आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब द्वापर युग का अंत करीब था और महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लिया था। सब कुछ सुना सुना लग रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। धर्म की जीत तो हो चुकी थी। राजमहल में एक दिन युधिष्ठिर, विदुर और भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उनका मन बार बार यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या अब ये दुनिया हमेशा धर्म और शांति से भरी रहेगी या फिर कोई और बड़ा बदलाव आएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, संसार कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर युग का अंत होता है। सत्य और धर्म का ये युग भी खत्म होगा और कलयुग शुरू होगा। कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, लोग लोभ, मोह और क्रोध में फंसेंगे। ये बदलाव तो निश्चित है। और समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि अब उनका समय पूरा हो गया है। एक दिन जब वह वन में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। शिकारी घबरा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, ये सब मेरी लीला का हिस्सा है। मेरा समय समाप्त हो चुका है, अब कलयुग की शुरुआत होगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने धाम को लौट गए। श्री कृष्ण के जाते ही पृथ्वी पर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया। लोग पहले जैसे नहीं रहे। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और पवित्रता एक एक करके कमजोर पड़ने लगे। समाज में लोभ, झूठ और स्वार्थ बढ़ने लगा। पहले जो लोग दूसरों की मदद को सबसे बड़ा धर्म मानते थे, वही अब अपने फायदे के लिए सही गलत की परवाह किए बिना कुछ भी करने को तैयार हो गए। पुराणों में कहा गया है कि कलियुग अधर्म और पाप का प्रतीक है। इस युग में झगड़े, धोखा और स्वार्थ ने हर रिश्ते को तोड़ना शुरू कर दिया। परिवारों में लड़ाई, दोस्तों में दुश्मनी और समाज में अराजकता बढ़ गई। यहाँ तक कि प्रकृति भी अशांत हो गई। बाढ़, सूखा और तरह तरह की आपदाएं आने लगी। लेकिन इस अंधकार में युग में एक खास बात है। कहा जाता है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा और पाप और अधर्म पूरी तरह हावी हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में तलवार होगी, जिससे वह अधर्म और पाप का अंत करेंगे और सत्ययुग का पुनः आरंभ करेंगे। एक और खास बात यह है कि कलियुग में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सबसे सरल है। इस युग में न तो कठोर तप की जरूरत है, न ही बड़ी साधनाओं की। बस भगवान का नाम लेने से और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करने से ही मुक्ति मिल सकती है। अब सवाल यह है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी कलियुग के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं? क्या आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब कल की अवतार आएंगे, या खुद से शुरुआत करके अपने जीवन को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलिए? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।